सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी तैयारी में लगे हो। आज हम आरपीएफ कांस्टेबल मिनी मॉक जो है 10 फरवरी 2025 वाला सॉल्व करें। इससे पहले जो 6 तारीख वाला आया हुआ था उसको हमने जो है सॉल्व कर लिया है। तो सबकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। देखो, मिनी मॉक की अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है और वीकली मॉक की अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है, क्योंकि आरपीएफ वाले बच्चों को काफी दिनों से जो है ना तो वीकली मॉक का ना ही मिनी मॉक का सोल्यूशन पहुंच पा रहा था। तो बहुत सारे साथी कमेंट कर रहे हैं, तो उन्हीं के मुताबिक हमने इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर दिया है। चाहे वो वीकली भी हम करा चुके हैं, आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इसको तो मिनी भी आपने नहीं देखा है तो वो भी हम करा रहे हैं दोस्तों, ठीक। लेकिन आपका सपोर्ट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इसमें 35 सवाल देखने को मिलते हैं। आपको 37 मिनट का टाइम दिया जाता है और 35 यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। तो आपको नंबर जो है 35 नंबर मिल जाते हैं। क्वेश्चन अगर राइट करते हैं 35 के 35 आपके सही हो जाते हैं, तो आपको 35 नंबर यहाँ से मिल जाते हैं। तो ज्यादा बातें ना करते हुए, जो भी साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा, क्योंकि अंकित सर की ऐप से रिलेटेड बहुत सारा सोल्यूशन हमने अपने चैनल पर डाल रखा है। क्योंकि अभी हम एसएचजीडी में बिजी हुए थे, तो उसमें हमने एसएचजीडी का वीकली मॉक लगातार दे रहे थे, मिनी मॉक भी लगातार दे रहे थे एसएचजीडी का। तो अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में सब कुछ अवेलेबल है, तो वहां से आप देख सकते हैं। अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, आपको 35 के 35 प्रश्नों की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों, ठीक। देख सकते हैं, इसमें आप पूरे 35 प्रश्न बताएंगे और इसमें आपको वीडियो फुल देखना है, ये नहीं कि 2-4 क्वेश्चन देख लिए फिर आपने वीडियो बंद कर दिया तो आपको फिर कुछ नहीं सीखने को मिलेगा, ठीक। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ तक 35 क्वेश्चनों को सजाया किस तरह। देखिए, लास्ट में क्वेश्चन 35 है, तो आपको एक से लेकर के पूरे 35 प्रश्न इसमें डिस्कस करेंगे। बेशक कितने भी मिनट है ही क्यों ना लग जाए, क्योंकि ये इस बार जो है थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि इसमें 35 सवाल आते हैं, रीजनिंग में भी 35 आते हैं। तो काफी भाई कमेंट कर रहे थे भाई रीजनिंग का भी कराइएगा। तो देखो, तो अगर आपका सपोर्ट अच्छा रहता है तभी तो हो पाएंगी चीजें। जब सपोर्ट ही नहीं आप करोगे तो चीजें कहाँ से हो पाएंगी दोस्तों, ठीक। तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा दोस्तों, ठीक। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए दोस्तों, ठीक। और कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आती तो उसके लिए कमेंट कीजिएगा, फिर से अगले मौके में बताने का प्रयास किया जाएगा। तो देखो, यहाँ से माँ सरस्वती का नाम लेकर के टेस्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। जय माँ सरस्वती। तो देख लेते हैं पहला प्रश्न किस तरह से पूछा गया था। देखो, बहुत सारे साथी रीजनिंग के लिए कह रहे थे, तो रीजनिंग का भी सोल्यूशन हम करा देंगे। फिलहाल ये अभी हम इसमें मैथ के 35 सवाल देखेंगे, आरपीएफ वाले बच्चों के लिए मिनी मॉक टेस्ट है ये, ठीक। तो वीकली आएगा तो उसका भी सोल्यूशन करेंगे। इसमें देखो थोड़ा सा दिया गया है, नीचे दिए गए पाई चार्ट में 7 क्रमागत वर्षों में एक्स यानी कि बाई 1 बाई 2 बाई 3 यहाँ से देख सकते हैं, ये दे रखे हैं सभी बाई 6 तक, ठीक। तथा बाई 7 के लिए एक देश के कुल निर्यात दे रखे हैं रुपए। यहाँ से देखें 1000 करोड़ को दर्शाया गया है। तो यहाँ से पूछा गया है कि सबसे कम निर्यात वाले वर्ष तथा दूसरे उच्चतम निर्यात वाले वर्ष निर्यात का अनुपात आपसे पूछा हुआ है। तो देखो, सबसे कम निर्यात वाला कौन सा है? देखो, सबसे कम निर्यात वाला यहाँ से दे रखा है क्या, बाई 1 है, कितना है 500। तो 500 यहाँ से ले लेना है, ठीक, 500। इसके बाद में अगला क्या दे रखा है, दूसरा हमसे पूछा, यानी सेकंड सबसे अधिक कौन सा है। सेकंड देखो सबसे अधिक, सबसे पहला देखो तो सबसे ज्यादा सबसे पहला यहाँ से आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से देखो बाई 4 पर चलेंगे, तो बाई 4 में यहाँ पर 1200 दे रखा है, 1200। तो इससे अगला भी वाला यहाँ से कुछ भद्दा दिखाई दे रहा होगा, तो इससे अगला वाला हो सकता है ये ज्यादा, लेकिन हमसे दूसरा वाला पूछा हुआ है तो इन्हीं का हमसे रेशियो पूछा हुआ है। तो देखो 500 का और 1200 का हमसे क्या पूछा हुआ है, रेशियो पूछा हुआ है। तो यहाँ से देखो इनका रेशियो निकाल देंगे आसानी से, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, रेशियो क्या बनेगा, 5:12 बनेगा, ठीक। 5:12, तो यही इसका राइट आंसर होगा, ठीक। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक। अब इसके बाद अगला सवाल, छोटे छोटे सवाल होते हैं, कोई ज्यादा टाइम नहीं इसमें। 2 पासों को फेंकने पर 8 आने की प्रवृत्ति क्या होगी। देखो, पासे पर 1 से लेकर के कितनी संख्या होती है, 1 से लेकर के 6 तक की संख्या होती है। अब देखो क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं। देखो 8 आने की संभावना क्या होती है, देखो इनका योग, देखो विपरीत सतह यानी इनकी जो सतह निकटवर्ती सतहों का योग 8 होना चाहिए। देखो 8 हो रहा है, तो देखो एक क्या बन सकती है, 3 × 5 बन सकती है, क्योंकि इसका भी योग तो 5 हो रहा है, 5 3 8। अब फिर अगली क्या बन सकती है, 4,4 बन सकती है, इसका भी योग क्या हो रहा है, 8 हो रहा है। इसके बाद में अगली क्या बन सकती है, 6,8 बन सकती है, तो इसका भी योग 8 हो रहा है। इसके बाद में अगली क्या बन सकती है, 5,3 बन सकती है। तो देखो टोटल संभावनाएं कितनी बन गई, 1 2 3 4 5 संभावनाएं बन गई। तो 5 संभावनाएं बन गई और टोटल यानी कितने होते हैं, 36 होते हैं। तो 36 देखो यहाँ से लिख सकते हैं, क्योंकि इसका आप वर्ग ही कर सकते हैं, क्योंकि इसका मल्टीपल देख सकते हैं आप यहाँ से, ठीक। तो 36 यानी 5/36 की प्रायिकता यहाँ से बन सकती है, ठीक। तो ये किस ऑप्शन में दे रखा, ऑप्शन में ये वही सवाल है जो हमने 9th या
10th या 11th या 12th जब मैं अब मैथ लिया हुआ तो उसमें शायद 11th और 12th में ये प्रायिकता नहीं है, 9th और 10th में आपको देखने को मिलती है प्रायिकता। तो बहुत अच्छा होता है, जैसे ताश के पत्तों पर ये पूछे जाते हैं, कहीं हरी लाल गेंद निकालने की प्रायिकता पूछी जा सकती है कहीं पर, लेकिन इसमें पासे पर पूछा गया तो इस तरह से बना सकते हैं। अगला सवाल इसके बाद में देखो, यहाँ से मूल आपको ज्ञात करने हैं। तो देखो यही भाई समीकरण देगा, आज समीकरण बन जाएगा, बस आपका आंसर आएगा। तो यहाँ से देखो, यहाँ से तोड़िएगा इसको, तो एक्स स्क्वायर में 7 को तोड़िएगा, कैसे तोड़ सकते हैं, 4x और माइनस का 3x में ये टूट जाएगा, 4x माइनस का 3x और प्लस का यहाँ से 12 है और बराबर में 0, तो 0 लिख देंगे। अब देखो यहाँ से x यहाँ से कॉमन लीजिएगा, क्या आ जाएगा, x माइनस का 4, ठीक, यहाँ से x है, ठीक, x माइनस का 4, यहाँ से 3 बचेगा, एक कोष्टक में फिर x माइनस का 4। अब देखो क्या वैल्यू बनेगी इनकी, देखो एक कोष्टक में तो x बराबर 4 आ जाएगा, ठीक, x बराबर 4, एक में क्या निकल के आ जाएगा, एक में x बराबर 3 निकल के आ जाएगा, ठीक। तो हमसे भाई मूल पूछे हुए तो इनको कोमा में लिख सकते हैं, 3 कोमा का 4, तो 3 और 4 किस ऑप्शन में दिए होंगे, ऑप्शन नंबर बी में, यही इसका राइट आंसर है, ठीक। अगला सवाल इसके बाद में, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना दे रखा है, एक विकर्ण की लंबाई 25 है तो दूसरे की देखो क्षेत्रफल क्या होता है, देखो क्षेत्रफल हमसे दे रखा है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2, 1/2 D1 हमें दे रखा है कितना 25, D2 की वैल्यू हमसे पूछी है, D2 की देखो 25 से पूरा पूरा कटेगा 7 बार, क्योंकि 25 7 175 होते, तो D2 की वैल्यू किसके बराबर में आ गई, अब देखो 7 का ऐसे मल्टीप्लाई यही तो हो जाएगा, तो 7 दूनी कितना 14, तो 14 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला सवाल इसके बाद में, पी क्यू और आर जो है कार्य को 38 दिनों में कर सकते, देखो पी दे रखा है, इसके बाद में क्यू दे रखा है, ये साथ में मिलकर के कार्य करते हैं, और आर ये कितने लेते हैं, 38 दिनों का सामना नहीं करना पड़ता है, और जो है क्यू जो है और आर ये दोनों मिलकर के कितने दिन लेते हैं, 76 दिन लेते हैं। तो इनका एलसीएम, इनका टोटल वर्क होगा तो 76 इनका एलसीएम हो जाएगा, ठीक। तो एक बार जाएगा, ये 2 बार चलाएगा, क्योंकि 38 दूनी 76 होते हैं। अब देखो, आप एक चीज का अंदाजा लगाइए, आर और यहाँ से क्यू की कितनी, यानी क्यू और आर की यहाँ से मौजूद है, तो इन दोनों की अगर हम एक रख देंगे तो यहाँ से दोनों की यानी तीनों की तो कितनी है, 2 है, उसमें से क्यू और आर की 1 है, तो पी की कितनी बचेगी, 1 ही तो बचेगी, तो टोटल वर्क कितना है 76 है, और एक की क्षमता से ये कितने दिन लेगा, 76 दिन लेगा, ना कि 90 लेगा, ना कि 84 दिन लेगा, तो कितने दिन लेगा, 76 दिनों का सामना इसको करना पड़ेगा पी को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के दे रखे हैं, और देखो सिक्के दे रखे हैं, पैसे दे रखे हैं, देखो कोई भी चीज ऐसी दो चीजें होती हैं, या तो सभी को पैसे बना लो या सभी को रुपए बना लो, तो आसान रहता है। अगर एक को रुपए में जैसे किलोमीटर प्रति घंटा में चाल होती है, या मिनट में दे रखी है तो हमें किलोमीटर प्रति घंटा में आसानी से रहती है, अगर हमें मीटर पर सेकंड में बनानी पड़ती है तो हमें पूरी यानी पूरी की पूरी साइकिलों को चेंज करना पड़ता है, ठीक। वही सवाल है इस चीज में, तो एग्जाम्पल के तौर पर समझा दिया, देखो 25 पैसे, इसके बाद 10 पैसे, इसके बाद 5 पैसे, इनका रेशियो है 1 रेशियो का 2 रेशियो का 3 रेशियो, तो यहाँ से देखो ओवरऑल कितना निकल गया, तो 25 पैसे के आपके पास एक सिक्का, तो यहाँ से कितने पैसे बनेंगे 25 पैसे, यहाँ से कितने बन जाएंगे 20 पैसे, यहाँ से बन जाएंगे, यहाँ से कितने बन जाएंगे 5 तो 15 बन जाएंगे, तो यहाँ से आपने 15 बना लिए, 5 से देखो इनका मल्टीप्लाई ही हुआ है यहाँ से, ठीक। तो यहाँ से जोड़ लीजिएगा सभी को, हमारे हिसाब से कितना बैठेगा, देखो सभी को जोड़ेंगे हमारे हिसाब से बैठेगा 60, लेकिन सवाल में यहाँ से 300 रुपए कितने 30 है, तो उनको पैसे में चेंज कीजिए, तो यहाँ से कितने 3000 पैसे आएंगे, क्योंकि 100 का मल्टीप्लाई होता है ना, तब 0 से 0 कट जाएगा, ठीक। तो एक पार्ट की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी, 6 से काटेगा, 6 पंचे 30, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई। हमसे पूछा हुआ है कि 5 पैसे के सिक्के, तो 5 पैसे के यहाँ से कितना रेशियो उनका दे रखा था 5 का 3, तो 3 पार्ट की वैल्यू पूछी है, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देगा, बस कितना है 5 3 15, यानी 150 जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक। अगला सवाल इसके बाद में, इसकी फाइंड द वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। देखो इसका आसान तरीका क्या होता है, देखो या तो आप इसकी एक बार और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक, तो इसमें आसानी रहती है, क्योंकि संख्याएं छोटी होती हैं, 3 अंक की या 2 अंक की, तो आप कर सकते हैं। अब इकाई अंक से कीजिएगा, 3 दूनी 6, तो 6 आएगा इकाई, लेकिन यहाँ पर तो 9 दिया हुआ, तो ये वाला गलत हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से कीजिए तो 7 14, यानी इकाई अंक पर 4 आएगा, लेकिन यहाँ तो 9 आ रहा है, ये वाला भी गलत हो गया। तो इस तरह से आपको ऑप्शन संख्याएं बड़ी देख करके आपको घबराना नहीं है कि किस तरह से ये होगा। तो ऑप्शन सी वाला भी चेक करें, देखो सी वाला यहाँ पर तो दिख नहीं रहा है, लेकिन हम डी वाला ही डायरेक्ट चेक करेंगे। तो डी में कितना दे रखा है 193 दे रखा है, देखो 193 का हम फिर 193 में ही करेंगे, और देखो इकाई अंक से ही करेंगे, 3 3 का 9, तो 9 में मिल गया, देखो 9 इसमें मिल रहा है, तो हमें पता चल चुका ये जो होता है किसका होता है 93 का होता है। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, इसका रूट ही तो लेना है। रूट का मतलब क्या होता है 2, इसका वर्ग यहाँ पर 2 लिखा नहीं जाता, अगर इसका क्यू होता तो यहाँ पर 3 लिखा होता, लेकिन जब कुछ नहीं लिखा तो इसका वर्गमूल ही ले लिया जाता है, ठीक। तो यहाँ से आप आसानी से कर सकते हैं। देखो यहाँ से हमने बता दिया है 193
83 का 2 बार करेंगे, अगर हमें ये मिल जाएगा तो 83 होगा, अगर नहीं मिलेगा इकाई अंक से ही आसानी रहती है, पूरा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि टाइम होता नहीं इतना, पूरा मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो बहुत सारा टाइम इसमें लग जाता है। ठीक, तो इकाई अंक से करेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा और आंसर भी जल्दी आ जाएगा। एन के किस मान के लिए संख्या दे रखी 8 से विभाज्य है? देखो 8 का डिजिटल रूल होता है, यानी अंतिम के 3 डिजिट। तो देखो 3 डिजिट क्या है, 7 दे रखा है यहाँ से, यानी 3 दे रखा है, 7 दे रखा है और एन दे रखा है। अब इसमें हमें 8 से डिवाइड करके देख लेना है। तो 8 से काटेंगे, 8 चौको कितने हो जाएंगे, 32 होते हैं। ठीक, 8 चौको 32, यहाँ से कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब हम एन की जगह पर क्या रखेंगे, ये संख्या कट जाए। देखो 1 रखेंगे 51 नहीं कटेगा, 2 रखेंगे 52 नहीं कटेगा, 3 रखेंगे नहीं कटेगा, 4 भी नहीं कटेगा, 5 तो सीधा 6 रखना पड़ेगा क्योंकि 8 सत्ते कितने होते हैं, 56। तो हमें पता चल चुका है कि एन की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, एन बराबर हमें रखना पड़ेगा 6, तब जाकर के ये संख्या कटेगी। तो राइट आंसर क्या होगा, 6। ठीक, अगला सवाल इसके बाद में, इसमें क्या दिया, देखो यहाँ से कुछ दे रखे हैं, देखो यहाँ से गेहूं दे रखा है, यहाँ से दाल दे रखी है, यहाँ से चावल दे रखे हैं। तो हमसे चावल का ही पूछा हुआ औसत। तो देखो चावल का औसत किस तरह से निकल, देखो सभी को चावल वाले ये दे रखे हैं तो इन सभी को जोड़ देना है। तो 45 दे रखा है, इसके बाद में क्या दे रखा है, 48 दे रखा है, 60 दे रखा है, 60 के बाद में 40 दे रखा है, 40 के बाद में 37। हो सकता है वो थोड़ा सा भद्दा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन नेट इशू के कारण ये स्क्रीनशॉट थोड़ा सा भद्दा आता है इस तरीके से। ठीक, तो 45 प्लस का 48, तो इन सभी को जोड़ दीजिएगा। प्लस का कितना आ जाएगा, 60, 60 के बाद कितना आ जाएगा, 40 और 40 के बाद कितना आ जाएगा, यहाँ पर जोड़ देते हैं, 40 के बाद आ जाएगा 37। ठीक, तो इन सभी को जोड़ दीजिएगा। और ये पद कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, क्योंकि इनका औसत ही तो पूछा हुआ। तो औसत बराबर पदों का योग बटो पदों की संख्या कितनी है, 5। तो योग कीजिएगा, कितना आएगा, 230 होता है और 5 से डिवाइड कर दिएगा। तो 5 से काटेगा, 5 चौको 20 हो जाएंगे। ठीक, और 5 छक्का 30 हो जाएगा। ठीक, 5 छक्का 30, तो ऐसे कितना जाएगा, 46 निकल के आ जाएगा। तो 46 जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि वह अपनी सामान्य गति की आधी गति से यात्रा करती है तो उसी दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लगेगा। देखो जो भी चीजें सवाल में दे रखी होती हैं उनको हमें नोट कर लेना होता है। देखो ऐसे घंटे, तो घंटे का मतलब क्या होता है, हमें टाइम दे रखा है कितना, 5 किलोमीटर। क्या मतलब होता है कि हमें दूरी दे रखी है 240 की। अब देखो तीन ही चीजें होती हैं इसमें, एक तो चाल होती है, एक दूरी होती है, एक समय होती है। तो देखो दो चीजें हमें यहाँ से दे रखी हैं, एक चीज नहीं दे रखी चाल, तो चाल हमें यहाँ से निकल आई। जो चीज हमें नहीं दे रखी होती है वो यहाँ से आसानी से निकल आती है। तो चाल बराबर होता है दूरी, 240 की दूरी बटे समय कितना है, 5 का। तो 5 से काटेगा तो यहाँ से चाल पता चल जाएगी। तो 5 से काटे, 5 चौको कितने 20 होंगे, 5 अट्ठे 40 होंगे। तो यहाँ से 48 किलोमीटर की, यानी 48 किलोमीटर की उसकी चाल निकल आएगी, चाहे किलोमीटर प्रति घंटा में कहो चाहे कुछ भी मैं कहूँ। तो यहाँ से चाल निकल के आएगी 48 की। अब सवाल में कह रहे हैं कि वह अपनी सामान्य गति की, तो सामान्य गति कितनी है 48, गति की आधी गति से, तो इसका आधा कर दीजिएगा। तो 48 में हम 2 का भाग दे देंगे तो आधा इसका हो जाएगा, तो 2 से काटेगा तो साधारण सी बात है, यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से 4 आएगा, तो 24 आ जाएगी इसकी चाल। तो उसी दूरी को देखो कह रहे हैं कि उसी दूरी को तय करने में, तो दूरी कितनी है 240 की है, उसी दूरी को तय करने में उसको कितना अधिक समय लगेगा। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो चाल कितनी निकाली थी 24, 24 से काट दिएगा तो यहाँ से कितने 10 घंटे लगे। देखो पहले 5 घंटे लग रहे थे, अब घंटों की संख्या कितनी है 10 है, तो कितने अधिक लग रहे हैं, यानी 5 घंटे अधिक लग रहे हैं। ठीक, अगला सवाल इसके बाद में, देखो ये तो बहुत ही आसान सवाल है। यहाँ से दिया हुआ है 1100, तो 1100 को 5 से डिवाइड कर दीजिएगा, बस प्लस लगाएगा। 420 को यहाँ से 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक, और प्लस लगाएगा, क्योंकि भाग लगा होता है तो हम बटे में लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से 5 से डिवाइड कर दिया। अब 5 से काटेगा, 5 दूनी का 10, 5 दूनी का 10, यहाँ से कितना आ जाएगा 220। यहाँ से काटेगा 2 दूनी का 4, 2 एकम 2, 0 आ जाएगा। यहाँ से काटेगा 5 एकम 5, 5 एकम 0। अब सभी को जोड़ना है, यहाँ से 22 है, यहाँ से 21 है, यहाँ से 11 है, तो सभी को जोड़ देना है। बस यहाँ से कितना आएगा 540 निकल के आ जाएगा, और 0 लगा हुआ तो 0 लगा देंगे, बस यही इसका राइट आंसर होगा। अब इसके बाद में अगला सवाल क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर है इसके बाद में 12, ये किस तरह से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 12 जो कह रहा है कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती रेलगाड़ी उसी दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है, और विपरीत दिशा में चलती महिला को 12 सेकंड में पार करती है। तो महिला की चाल आपसे पूछिए। देखो सबसे पहले यहाँ से दिया हुआ है कि चलती हुई किस दिशा में कह रहे हैं। देखो 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती रेलगाड़ी उसी दिशा में, देखो समान दिशा कह रहे हैं, तो यहाँ से 48 दे रखा है, यहाँ से कितना है 12, इसको माइनस कीजिएगा। तो यहाँ से जो बचेगा इतना बचेगा, यहाँ से 6 बचेगा, यहाँ से 3 36 बचेगा। तो 36 इंटू का इसको चेंज कीजिए 18 और बटेगा, देखो सेकंड में दिया हुआ तो यहाँ से 60 इंटू का 60 करना पड़ेगा। ठीक,
तो यहाँ से जो निकल के आ जाएगा वो कितना 54 निकल गया। तो हमें 54 में से सीधा 48 को माइनस कर देना है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर 6 निकलेगा। तो महिला की चाल कितनी है 6। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल इसके बाद में ये देखो बोर्ड मास पर बनेगा। इसको देखो बोर्ड मास पर बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगा। देखो यहाँ से आप इसको चाहें तो ऐसा ही लिखा नहीं, लेकिन 29 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे फिर 6 को जोड़ेंगे तो अभी नहीं जोड़ना चाहिए। सबसे पहले हमें सॉल्व करना होता है कोष्टक को। तो देखो कोष्टक को यहाँ से सॉल्व करेंगे। 3/2 दे रखा है, इसके बाद में माइनस का 1/5 दे रखा है और माइनस का 1/3 दे रखा है। तो इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम कितना आएगा 30 आ जाएगा। तो ये कितनी बार चलाएगा, यानी 15 बार जाएगा। तो 15 का 3 में करें तो 15 3 45 हो जाएगा। ठीक, ये कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा। ये कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, यानी ये कितनी बार जाएगा 10 बार जाएगा। तो यहाँ से देखो 10 3 30 होते तो ये पूरा पूरा 10 बार चलाएगा। अब देखो यहाँ से 45 है, इन दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 16 है, तो इसमें से माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से कितना बचेगा 29 बचेगा। तो 29/30 निकल जाएगा। तो इतने की वैल्यू हमने निकाल ली, यानी 29/30 आएगा। ठीक, 29/30 कितने की वैल्यू, इतने की वैल्यू हमने निकाल ली है, 29/30 निकल जाएगी। अब बच्चा क्या है, बस 3 स्टेप बचे हुए हैं। एक स्टेप ये बचा हुआ है, एक स्टेप ये बचा हुआ है और एक स्टेप ये बचा हुआ है। बस 3 ही तो स्टेप बचे हुए हैं, इनको सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ से देखो कीजिएगा 5 सही का 6/29 दिया हुआ तो ऐसा ही लिखा रहने देते। ठीक, यहाँ से माइनस लगाइएगा। अब दिया हुआ है 15/4 तो 15/4 लिख लीजिएगा। अब यहाँ से देखो भाग लगा हुआ तो भाग लगा दीजिएगा। यहाँ से लिखा हुआ 3/4 और इंटू का यहाँ से कीजिएगा कितना 29 का जो हमने निकाला हुआ था 29/30 बस। अब यहाँ से काटेगा 3 से ये कट जाएगा। देखो गुणा से पहले ये भाग सॉल्व होगा। देखो गुणा से पहले ये भाग सॉल्व होगा। देखो तो अभी इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो इसको आपको अगले पेज पर बता देते हैं। और देखो यहाँ पर समझिए, देखो 5 सही का 6/29 दिया हुआ है, ये तो वैसा ही लिखा रहने देते। ठीक, माइनस लगाइए यहाँ से। अब देखो यहाँ से कीजिएगा 15/4 यहाँ से भाग लगाइएगा। अब देखो यहाँ से कितना बचेगा, 0 से 0 कट जाएगा तो 29 का यहाँ से कितना बचेगा 40 बचेगा। ठीक, 40। अब इसको बंद करिएगा। अब यहाँ से इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिए तो कितना आएगा 151/29 आ जाएगा। ठीक, माइनस का यहाँ से कोष्टक लगाइए 15/4 है और भाग लगा हुआ है तो कितना आ जाएगा। अब देखो भाग को आप गुणा में भी चेंज कर सकते हैं, एक ही बार में आ जाएगा। तो इसको गुणा में चेंज करके 40 ऊपर पहुंच जाएगा और ये 29 नीचे आ जाएगा। तो ये कट जाएगा इससे, इसलिए ऊपर पहुंच जाता है, आसानी रहती है। अब देखो 15 नहीं 150 हो जाएंगे यहाँ से। ठीक, 150। अब देखो यहाँ से 151 है, यहाँ से 150 है, तो 151 में से 150 जाएंगे कितना बचे 129। अब देखो हर समान है, यहाँ भी 29 है, यहाँ भी 29 है, तो सीधा 29 लिख दिया जाता है। तो 1/29 जो है इसका राइट आंसर होगा। तो दे लेते 1/29 कहीं दे रखा है, 1/2/29 ये गलत है, 4/29 ये भी गलत है। तो सी या डी में से देखना पड़ेगा, किसी न किसी ऑप्शन में मिल जाएगा। अगला सवाल है इसके बाद में, किसी व्यवसाय में देखो ए और बी 2 लोग दे रखे हैं किसी व्यवसाय में। ठीक, के लिए निवेश का अनुपात भी दे रखा है 14:15 दे रखा है। ठीक, 14:15 और वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात दे रखा है कितना 2:3 दे रखा है। तो ए ने 3 महीने के लिए राशि का निवेश किया, तो बी ने कितने महीने तक या महीनों में अपनी राशि का निवेश किया। देखो बी का पूछा हुआ है, तो इसमें लाभ बराबर एक ही फॉर्मूला होता है पार्टनरशिप में, लाभ बराबर पूंजी गुणा समय, जैसे कि चाल बराबर दूरी बटा समय में होता है, एक ही फॉर्मूला होता है, तीनों चीजें निकलती रहती हैं। वैसे ही इसमें लाभ बराबर पूंजी गुणा समय, और पूंजी निकालनी होती तो फॉर्मूले को पक्षांतर कर दिया जाता है। जो भी चीज निकालनी होती है बस उसको आसानी से पक्षांतर करके बस सूत्र बना लिया जाता है। तो देखो ये कितने महीने तक रहे, ये 3 महीने तक रहे, इनका हमें नहीं पता। मान लेंगे ये पी महीने के लिए रहे हैं, तो पी महीने के। तो देखो यहाँ से क्या आएगा 14 इंटू का 3 और बटे का कितना कर देंगे 15 और इंटू का पी कर देंगे 15 इंटू का। बराबर का रेशियो क्या है इनका, देखो रेशियो होता है जैसे ए रेशियो बी होता है, इसको हम a/b लिख सकते हैं। जैसे ये है तो इसको 2/3 लिख सकते हैं। 3 से काटेगा कितनी बार कटेगा 5 बार कटेगा, 3 पंचे यानी 5 दिया हुआ है, रेशियो 5 है यहाँ पर। थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ से रेशियो है 5 का, 2:5 है यहाँ से। ठीक, 5 आएगा तो यहाँ पर ये 5 होगा। तो देखो 5 से कटेगा 5 3 15, तो यहाँ पर 3 आएगा। ठीक, 3 से 3 खत्म हो जाएगा, 2 से ये कितनी आ जाएगा 7 बार। तो पी की वैल्यू कितनी आगे निकल गई, पी बराबर आ गया 7 निकल गए। तो 7 ऑप्शन नंबर पहले में ही दे रखा है, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक, अब अगला जो सवाल है इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 पे पहुंच चुके हैं। ठीक, यहाँ से दिया हुआ है एक टैंक को 3 पाइप दे रखे हैं, यानी ए दे रखा है, इसके बाद में बी दे रखा है, इसके बाद में सी दे रखा है। ठीक, 3 दे रखे हैं। अब देखो क्या बोल रहे हैं सवाल में कि जो है तीनों 3 घंटे में भर सकते हैं,
पाइप ए पाइप सी से 6 गुना है, तो अगर हम इसको 1 मान लेंगे तो ये इसका 6 गुना हो जाएगा। लेकिन इसमें कह रहे हैं एक बात और, लेकिन पाइप बी से 2 गुना है, तो पाइप अगर हम इसको 3 रख देंगे तो ये इसका 2 गुना नहीं हो रहा है, ये पूरा पूरा इसका 2 गुना है, और ये इसका पूरा पूरा 6 गुना हो रहा है। ठीक है, इसका तो पूरी की समीकरण सेटिस्फाई कर गई है। अब देखो क्या कह रहे हैं, यानी 6 3 9 1 10 यहाँ से लेके इनकी सभी को जोड़िएगा, तो यहाँ से कितना 6 3 9 1 10, तो 10 की क्षमता से ये 3 घंटे में कितना कार्य कर लेंगे, ये टोटल वर्क होगा इनका। और ये सवाल में कह रहे हैं कि पाइप बी द्वारा और सी द्वारा, देखो बी और सी को जोड़ लिएगा, 4 की क्षमता से हमें कराना है, तो कितना देगा 40, 40 बट्टे का ये 40 क्यों 30 हो जाएगा, 10 तियां 30 हो गए, तो ठीक 10 तियां 30 हो गए, 30 बटे का 4 होगा 30, तो इसको कटाइएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 2, यहाँ से कितना बचेगा 15, तो 15 बटे को 2 को क्या लिखते हैं 7.5 नहीं लिखते, 7 14 15 बटे 2, बस राइट आंसर होगा। अगला सवाल जो है इसके बाद में, एक गोले का बकपष्टीय क्षेत्रफल 154 है, गोले का आयतन दशमलव के बाद एक अंक तक पूर्णांकित कीजिए, तो ज्ञात करना है आपको। ठीक, तो इसमें कुछ नहीं, फॉर्मूला बेस्ड है। देखो गोले का बसपक्षी क्षेत्रफल जो होता है वो किसके बराबर में होता है, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। बस मेंसुरेशन क्यों टफ होती है, फॉर्मूले नहीं याद होते। देखो इसकी वैल्यू दे रखी है, इसका बसपक्षी क्षेत्रफल कितना 154, इसी की तो वैल्यू दे रखी किसके बराबर 4 इंटू पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7। अब मान ही नहीं रखोगे तो कैसे आंसर आएगा, यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आसानी से। ठीक, तो यहाँ से काटिएगा, तो यहाँ से आर स्क्वायर देखो पक्षांतर कीजिएगा, देखो आर स्क्वायर बराबर कैसे आ जाएगा 154 और इंटू का 7। ठीक, 154 क्योंकि कैंची का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ से। ठीक, 154 इंटू का 7 और बट्टे कितना देगा 22 और इंटू का 4 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से काट लीजिएगा, यहाँ से तो थोड़ा सा वैसा कटेगा, तो देख लीजिए किस तरह से कट सकता है। तो यहाँ से आर स्क्वायर बराबर जो निकल गया वो 49 बट्टे का यहाँ से कितना आएगा 49/4 आएगा, तो इसका रूल लीजिएगा, तो यहाँ से ये रूल हटेगा, ऐसा पहुंच जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7 आएगा 49 का, 4 का 2 आ जाएगा, तो 7/2 किसकी वैल्यू निकल के आ गई, आर की वैल्यू निकले। और हमें निकालना है गोले का आयतन निकालना है, जो कि होता है 4/3 पाई आर क्यूब, वो अगले पेज पर देखेंगे। तो देखो यहाँ पर बता देते हैं, गोले का आयतन जो होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। तो इसी में वैल्यू पुट करिएगा, तो 4/3 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 ही रखनी पड़ेगी, इंटू आर की वैल्यू, बिना आर की वैल्यू से आप आयतन नहीं निकाल सकते थे, तो 7/2 अभी निकाला होता है, इसका 3 बार लिखना पड़ेगा, 7/2 इंटू का 7/2। अब देखो इनकी गुणा भी कर लीजिएगा सबकी, तो गुणा कीजिएगा, इसको कितना आएगा ऊपर से 529 आएगा, 529 और नीचे कर लीजिएगा सभी की, तो नीचे सभी का कट के कितना बचेगा 3 बचेगा, तो 3 का इसमें डिवाइड कीजिएगा, तो 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 और 3 नेम यहाँ से 27 और कुछ पॉइंट में जाएगा, तो ठीक कुछ पॉइंट में तो यहाँ से 7 बार और चला जाएगा, तो ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक, अगला सवाल है इसके बाद में, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे जिससे से 156 और 181 और 100 यानी 331 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 6 आता है। देखो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 6 बोल रहे हैं, तो हमें क्या करना है 156 दे रखा है, इसमें से 6 को माइनस कर देंगे तो संख्या पूरी पूरी कटेगी। इसके बाद 181 दे रखा है, इसमें भी हमें 6 माइनस कर देना तो संख्या पूरी पूरी कटेगी। इसके बाद 331 दे रखा है, इसमें से हमें 6 माइनस कर देना है तो संख्या पूरी पूरी कटेगी, तो यहाँ से ये माइनस ही लगा हुआ है। ठीक, एक ही चिन्ह है। ठीक, तो यहाँ से भी संख्या पूरी पूरी कटेगी, तो यहाँ से कितना 150 आ गया। ठीक, यहाँ से कितना आएगा घटाने पर 175 आएगा। ठीक, यहाँ से घटाएंगे तो कितना निकलेगा 325 निकलेगा। अब देखो इसको हमें 5 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे लगाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ से 150 मिल गया, तो 150 में देखो कहीं भी जीरो नजर नहीं आ रहा है, देखो यहाँ भी जीरो आ रहा है, यहाँ भी 5 आ रहा है, तो हमारा आंसर जो होगा 5 का मल्टीपल होगा, तो 5 का मल्टीपल 17 होता नहीं, मात्र एकमात्र ऑप्शन है जो 5 का मल्टीपल है, बस आपका आंसर। इसी तरह से अगर आप वैसे करेंगे कि इसको निकालेंगे फिर इसका मासा निकालेंगे, इस तरह से 150 इस तरह से करेंगे तो बहुत सारा टाइम लगेगा, फिर 175 आएगा, फिर इसमें डिवाइड करेंगे, जो आएगा उसमें देंगे, तो इससे बढ़िया है कि आप मल्टीपल दे करके और सभी लाखों बच्चों से आगे निकल सकते हैं। अब इससे पूछा हुआ है मैं किस न्यूनतम संख्या को का योग करें कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए, और देखो इसे पूर्ण वर्ग बनाना है, तो यहाँ से दे रखा है कितना, ये दे रखा है 78 64 दे रखा है, तो इसमें हमें कितना जोड़ देना है कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, और देखो ऑप्शनों का सहारा लेना पड़ेगा, तो देखो ऑप्शनों का सहारा लेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 45, देखो इसमें 5 जोड़ेगा तो 5 देखो किसी के पास में होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा, इसमें 57 जोड़ के दिखेगा, तो 57 यहाँ से जोड़ देंगे तो ये कितने का बन सकता है, देखो यहाँ से 7 9 2 1, तो ये कितने का होता है, ये कहीं बच्चों को याद होगा, तो ये 89 90 का होता है, तो इसी का होता है, तो ये परफेक्ट पूर्ण वर्ग स्क्वायर बन गया। क्या जोड़ने पर बना है 57 जोड़ने पर बना है, तो 57 ही राइट आंसर होगा। अगला सवाल इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19,
सवाल करें परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्राप्तांकों का प्रतिशत 42% होना चाहिए। यदि अधिकतम अंक 650 है तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक प्राप्त करना आवश्यक है। देखो यहाँ से कितना दे रखा है, 450 दे रखा है, ठीक। 450 का हमें निकाल देना है 42%, बस आपका राइट आंसर। जैसे हाई स्कूल इंटर में निकालते थे अपनी परसेंट, 0 से 0, ये कितने से कटेगा, 2 बार, यहाँ से 21 आएगा, यहाँ से कितनी बार, 5 बार, 5 से ये कटेगा कितनी बार, 9 बार, तो 21 निम्मा यहाँ से कितने होते हैं, 189 होते हैं। तो यही तो इसका राइट आंसर होगा, ठीक। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। अगला सवाल इसके बाद में है, 2001 में चीनी का उत्पादन 1584 मिलियन किलो था, जो 1991 से 20% अधिक था। तो 1991 चीनी का उत्पादन मिलियन किलो में ज्ञात कीजिए। देखो मिलियन किलो में, देखो यहाँ से दे रखा है 1584, तो इसी की वैल्यू किसके बराबर है, यानी 20% की वैल्यू क्या होती है, 120 होती है, 100 में जोड़ देंगे तो इसका जो है कितनी बार यहाँ से चला जाएगा, पूरा पूरा जाएगा 13-20 बार। तो यही तो इसका राइट आंसर होगा। बस एक लाइन मात्र का सवाल। अगला क्वेश्चन इसके बाद में, 5% कमीशन काटने के बाद एक टेलीविजन सेट का मूल्य इतना है, तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। 5%, देखो यहाँ से दे रखा है 95 दे रखा है, 95, ठीक। तो यहाँ से जो है 5% कमीशन काट लेगा 100 में से, तो कितना बचेगा 95, तो इसी की वैल्यू तो दे रखी है, तो 100% की वैल्यू पूछी हुई है, तो ये कितनी बार यहाँ से कट जाएगा, तो इसको काटिएगा, ये पूरा पूरा कटेगा, कितने बार, 10,100 बार कटेगा, ठीक। तो यही तो इसका राइट आंसर 10,100 किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 10,100, तो यही इसका राइट आंसर होगा। अगला जो सवाल है इसके बाद में, निम्नलिखित में से कौन सी एक न्यूनांकित भिन्न है। तो देखो इसमें आपको भिन्न बतानी है, तो देखो किस तरह से बनेगा। तो देखो भिन्न बनाने के लिए यहाँ से कैसे तोड़ेंगे इसको, देखो यहाँ से 13 और 13 इंटू का 7 में तोड़ देंगे, 13 सत्ते 91 होते हैं। फिर बटे में इसको तोड़ेंगे, 3 इंटू 5 में तोड़ जाएगा, 3 इंटू 5, लेकिन ये नहीं टूटेगा। ये वाला तोड़ के देखिए 105 वाला, देखो ये टूट जाएगा 7 इंटू का 15, 7 इंटू का 15, ये टूटेगा 7 इंटू का 6, 16 में। तो ऊपर आ जाएगा कितना, 105 होते हैं, और नीचे जो आ जाएगा वो कितना आएगा, 112 हो जाएगा। और देखो ये बिल्कुल मिल रहे हैं एक तरीके से, तो यही देखो कह रहे हैं न्यूनांकित भिन्न, यही तो है। देखो इसमें 13 दे रखे हैं, इसमें 5 कुछ कॉमन मिल रहा है, नहीं तो ये भी नहीं होगा। तो केवल मात्र ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, ना कि ये वाला भी नहीं मिलेगा, ठीक। अगला सवाल इसके बाद में, क्वेश्चन नंबर, यदि किसी संख्या का 3/4, तो मान लेंगे कोई संख्या पी है, पी का मान लेंगे कितना 3/4, और फिर पी ही का कि कितना करें, उसके 1/3, तो इसका 1/3 कर दीजिए, और कितना अधिक है, 50 अधिक है, बस यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिएगा पी की, तो कितना आएगा 3p आएगा, 3p बटे का 4 माइनस का p बटे का 3 आ जाएगा, ठीक है। बराबर में कितना लेना पड़ेगा 50, अब एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 12 आएगा, तो यहाँ से कितना आएगा 4 3 12 3 3 9p आ जाएंगे यहाँ से, ठीक। बराबर का यहाँ से 4p आ जाएगा, ठीक, 4p, और बराबर का कितना लिखना पड़ेगा 50। अब देखो घटाइएगा, 9p में से 4p जाएगा, 5p बचेगा, तो 5p की वैल्यू किसके बराबर में होगी, 5 की वैल्यू जो होगी इसके बराबर में होगी, यानी नीचे 12 भी लिखा हुआ है, तो देखो इसके 50 और बटे का कितना लिखना पड़ेगा 12। अब देखो ये कितनी बार कटेगा, पूरा पूरा 5 का 5 10 बार कटेगा, तो इसकी गुणा होगी 12 में 10 की, तो पी की वैल्यू कितनी निकल आएगी 120 निकल के आएगी, तो यही तो इसका राइट आंसर होगा, ठीक। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला जो सवाल है 120 कहीं दे रखा है ना, तो ए में दे रखा है ना बी में। अगला जो सवाल है इसके बाद में, 40 छात्रों की औसत आयु, देखो 40 की औसत आयु कितनी दे रखी है 30 दे रखी है, तो उनका योग जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 12 नहीं 1200 हो जाएगा। इसमें 25 छात्रों की कितनी दे रखी है, 25 छात्रों की 36 दे रखी है, तो यहाँ से इनका योग कीजिएगा, तो देखो यहाँ से छात्र जो है कितने बचेंगे, देखो यहाँ से 40 की कितनी दे रखी है 25 की दे रखी है, तो यहाँ से घटाइएगा, देखो 40 में से 25 को घटाते हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 15 बचेगा, तो इसी की वैल्यू हमसे पूछी हुई है। अब यहाँ से इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा सबसे पहले, तो यहाँ से कितना आएगा 900 आएगा, ठीक 900। अब देखो इसमें से घटाइएगा, 0 यहाँ से बचेगा, यहाँ से 0 बचेगा, यहाँ से 3 बचेगा, तो 15 की वैल्यू किसके बराबर में दे रखी है 30 का, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी 20 के बराबर, 20 कहीं दे रखा है, ऑप्शन नंबर पहले में ही दे रखा है, इसका राइट आंसर। अब है इसके बाद 25वां क्वेश्चन, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या थी। देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा हुआ है, जो कि फॉर्मूले पर आधारित होता है, तो इसका फॉर्मूले पर है 4πr² होता है, ठीक 4πr², वैल्यू पुट कीजिएगा, तो 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 होती है, ठीक 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी 3.5 है, तो 3.5 दो बार लिखना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि r² है, और दशमलव हटाइएगा 0 बढ़ाइएगा, ठीक दशमलव हटाइएगा 0 बढ़ाइएगा, 7 से काटेगा, 7 यानी 7 पन्ना 35 होते हैं, 5 से काटेगा, 5 से काटेंगे 5 एकम 5 5 दूनी 10 होते हैं, और ये किससे बार कटेगा अभी
तो 5 से और कट जाएगा, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक, 5 दूनी 10 और कुछ कटेगा, 2 दूनी 4, 4 से 4 खत्म, 22 सत्ते यहाँ से कितने होंगे, 22 सत्ते जो होते हैं 154 होते हैं। तो 154 जो है इसका राइट आंसर हो, जो कि पहले ही ऑप्शन में दे रखा हुआ। ठीक, ये बहुत प्रसिद्ध आंसर है। जब भी आपको कुछ भी आंसर ना दिखे सवाल में, ऐसे सवालों में 154 दिख जाए तो उसमें तुक्का भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में, ये रेलगाड़ी 240 किलोमीटर प्रति घंटा की स्थिर गति से 1 किलोमीटर चलती है और अगला 1 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चलती, तो औसत रेलगाड़ी की औसत गति ज्ञात करनी है। तो देखो औसत गति का फॉर्मूला होता है 2x/, ठीक, 2x/, बटे x प्लस का बाई, x प्लस का बाई, बस इसमें वैल्यू पुट कर दीजिएगा। तो 2 इंटू पहली चाल कितनी है, 240 की 240 लिख दीजिएगा, इंटू लगाइएगा, 2 बाई की वैल्यू कितनी है 80 है, तो 80 लिख दीजिएगा, बटे यहाँ से जोड़िएगा 240, अच्छा देखो 240 और 80 को इस तरह से जोड़ दिएगा, तो 0 8 4 12 की 2 हासिल का 1 2 यानी 320 की आ जाएगा। तो 320 में बट्टे में लिखना पड़ेगा। ठीक, 320 और 0 से 0 कटेगा, 8 से कटे 8 चौको 32, 4 से कटे 4 6 24, तो 60 आ गया। 60 की 2 मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना 120 किलोमीटर प्रति घंटा इसका राइट आंसर होगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं उसमें आ गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 27 है। देखो यहाँ से रुपए दे रखे कितने 742 दे रखे, इसको हमें डिवाइड करना है 9 और 6 में। तो यहाँ से 9 दे रखा है, यहाँ से 5 दे, 9 और 5 में डिवाइड करना है, तो इनका योग कीजिएगा कितना 14। तो देखो हमारे हिसाब से कितना है, इनका योग 14 है, लेकिन सवाल में 742 दे रखे हैं, तो इसका काटिएगा कितनी बार कटेगा, ये तो कटेगा 106 ऊपर आएगा। ठीक, 106 यहाँ से कितना आएगा 2, फिर 7 से, देखो 7 से काटा हुआ हमने, देखो 7 से आपको काट के ये दिखा देते, देखो 7 से किस तरह से कटेगा, 7 दूनी का 14 कीजिएगा। ठीक, 7 एकन 7, 0 लगे, 7 छिंग 42। अब ये 2 से कटेगा, 2 से काटेगा, 2 पंचे 10 और 2 3 6, यहाँ से कितना 53। तो मैं वो बांटने में कितनी राशि होगी, तो राशि का मान पूछा हुआ, तो राशि कितने में बांटी 5 और 9 में बांटी है। तो एक बार हमने 5 की 53 में 5 की मल्टीप्लाई करानी है और एक बार हमें 53 में 9 की मल्टीप्लाई करानी है, तो हमें दोनों की पता चल जाएगी। तो यहाँ से 53 की 5 में कराएंगे कितना आएगा 265 आ जाएगा, इसी कराएंगे कितना आएगा 477 आएगा। तो यही दोनों निकल के आ जाएंगे 265 और 477। तो ऑप्शन नंबर में दे रखा है 265 और 477। ठीक, अगला सवाल है इसके बाद में, रुपए दे रखे 1640 पर 7.5% की साधारण ब्याज दर से 16 वर्षों में प्राप्त राशि कितनी है। तो देखो राशि पूछी है, तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन कितना है 16, मूलधन गुणे दर, यहाँ से कितनी है 7.5 की है दर, गुणे समय, यहाँ से कितना दे रखा है समय दे रखा है 16 वर्षों का, बटे कितना कर देना है 100 का देना है, बस दशमलव हटे 1 जीरो और आएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 25 से काटेगा 25 75, 25 चौको 100, 4 से काटेगा 4 चौको 16, तो 164 की 12 में मल्टीप्लाई कीजिए, 4 3 12 होते, तो 164 की 12 में मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ से आंसर आपका निकल के आ जाएगा, जो कितना आएगा 738 आएगा। तो 738 जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है इसके बाद में, किसी राशि पर 5% की ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 2 है, तो मूल राशि क्या है। देखो डी बराबर फॉर्मूला होता है, डी बराबर होता है PR²। ठीक, PR² बटे 100 का स्क्वायर होता है, बस इसी में वैल्यू पुट कर देनी। तो मैं अंतर दे रखा है कितना 2 है, पी की वैल्यू हमें मूलधन निकालना है, आर कितना है 5 × 5 है, 2 बार करना है बटे 100, 100 × का 100, बस 5 से काटेगा 5 दूनी का 10, 20 आ गया, 5 से काटेगा 5 दूनी का 10। अब देखो क्या बचा 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 जो है इसका राइट आंसर होगा 800। ठीक, उम्मीद करते हैं उसमें आ गया होगा। अगला जो सवाल है इसके बाद में, अब ज्यादा सवाल नहीं बचे हुए हैं, 5 सवाल 6 बचे हुए हैं बस। दो संख्याओं के बीच का अनुपात दे रखा है 5:9, ये दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया है। देखो यहाँ से देखा 5x प्लस का 6, इसमें भी जोड़िएगा, इसमें भी जोड़िएगा 9x प्लस का 6, तो रेशियो जो हो जाता है वो 2:3 हो जाता है। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करिएगा, तो 5 से 15 हो जाएंगे, 15x प्लस का या 6 दूनी 18 हो जाएंगे। ठीक, बराबर लगाइएगा, यहाँ से 9 दूनी 18 हो जाएंगे, 18x प्लस का 6 दूनी 12 हो जाएंगे। ठीक, अब इसमें से इसको घटाइए, तो 3x बराबर कितना बचेगा 3x बराबर, इसमें से इसको घटाइएगा तो ऐसे कितना 6, तो x बराबर कितना आ गया 2 आ गया। अब हमसे पूछा हुआ मूल संख्याएं, तो मूल संख्याएं कौन थी 5:9 में थी, तो 2 की इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए और 2 की इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो यहाँ से कितना आएगा 10 आ जाएगा। ठीक, यहाँ से कितना आएगा 18 आ जाएगा। तो 10 और 18 कहीं दे रखा है, 10 और 18 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, राइट आंसर तो यही होगा। अगला सवाल, डी एक कार्य को जो है 18 दिनों में कर सकता है, डी एक कार्य को 18 दिनों में कर सकता है, और ई उसी कार्य को आधे समय में, देखो आधा समय जो है तो इसका आधा कर दीजिए, यानी 9 में कर सकता है, तो टोटल वर्क इनका एलसीएम होगा जो कितना होगा 18, 9 दूनी 18, 18 का 18, तो 18 कुल कार्य है
और कह रहे हैं कि यदि दोनों एक साथ, तो दोनों एक साथ कराइएगा 3 की क्षमता से कितना कार्य दिन लेंगे, यहाँ से 6 दिन लेंगे। बस अगला सवाल है इसके बाद में, एक गांव की जनसंख्या में 10% वार्षिक दर से वृद्धि 2 वर्ष के पहले, देखो 10 से 11, क्योंकि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, तो 10 से क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। 2 वर्ष का है तो फिर 10 से 11 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से कीजिएगा 100 आ जाएगा, यहाँ से कीजिएगा 121 आ जाएगा। और मैं वैल्यू किसकी दे रखी है, 10,000 दे रखी है, जो कि 10,000 किसकी वैल्यू है, 10,000 वैल्यू है 100 की। ठीक, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, हमसे वैल्यू पूछे इसकी, तो देखो 2 जीरो ही तो इसमें जुड़ जाएंगे, 2 जीरो बस। 12,100 कहीं दे रखा, 12,100 ऑप्शन नंबर पहले में ही दे रखा है, यही इसका राइट आंसर होगा। अगला जो सवाल है इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 33, एक समूह में 35 व्यक्तियों में से 20 युवा हैं और 18 लड़कियां हैं, समूह में कितनी युवा लड़कियां हैं। तो देखो यहाँ से क्या करना है, 20 प्लस का 18 कर देना है, 20 प्लस का 18 तो करिएगा, यहाँ से कितना है 8, यहाँ से कितना है 3, तो 38, और 38 में से आपको क्या करना है 35 को माइनस कर देना, तो यहाँ से घटाइएगा कितना बचेगा 3 बचेगा। तो यही तो इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है इसके बाद में, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 5 से विभाजित करने पर शेषफल 0 बचता है, लेकिन 4 से विभाजित करने पर शेषफल 1 बचता है, और 6 या 7 से विभाजित करने पर शेषफल 5 बचता है। देखो वो संख्या कैसे निकालें, 5 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 7, इनका एलसीएम ले लीजिएगा, तो इनका एलसीएम कितना आएगा 200, यानी 420 आएगा। ठीक, इनका एलसीएम कितना आएगा 420। अब देखो यहाँ से अगर 5 शेष भी बचता, तो आप इसमें अगर 5 जोड़ देंगे तो वही तो शेष बचता रहेगा। देखो 420 को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कितना 0 शेष बचेगा। ठीक, इसके बाद में 425 को आप जो है 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कितना 1 शेष बचेगा। इसी का 425 को जो है आप 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से शेषफल कितना बचेगा 5 बचेगा। इसके बाद में एक और रहेगा, 425 को आप जैसे 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 5 शेष बचेगा। लेकिन आपका आंसर क्या है, राइट 425 वो संख्या है। ठीक, अगला लास्ट सवाल है इसके बाद में, सभी परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। देखो सभी परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं होती है, ना कि पूर्णांक होती है, ना कि काल्पनिक होती है, ना कि पूर्ण संख्या। तो हमारे 35 प्रश्न बन चुके हैं, 36 मिनट का सामना किया है हमने, देख सकते हैं कितना फास्ट हमने बताया हुआ है, फिर भी आपको समझ में आया हुआ। ठीक, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ, तो दोस्तों के शेयर अवश्य कीजिएगा। ठीक, चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए ये चैनल है आपके लिए। ठीक, तो मिलते हैं अगले मिनी में या वीकली में, तब चलिए धन्यवाद दोस्तों।